हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 का डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। हमने ये याद करना है। डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट इज़ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट है इसकी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अब यहाँ वैल्यूज़ उन्होंने दिए हैं u इज़ इक्वल टू एन। एन से मुराद है नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आगे गिनती चलती रहती है। ये क्या है? खाली सेट है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? P क्या है? प्राइम नंबर है। B की वैल्यू होनी चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेसिकली वो डिजिट्स हैं हमारे पास जिन पे कोई टेबल नहीं जाता, सिवाय अपने टेबल के उन पे कोई टेबल नहीं जाता। मिसाल के तौर पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे अपने अलावा कोई टेबल नहीं जाता, 3 पे भी कोई नहीं जाता, 5 पे भी कोई नहीं जाता, 7 पे भी कोई नहीं जाता, 8 पे भी टेबल जा रहे हैं, 9 पे भी जा रहे हैं, 10 पे भी जा रहे हैं, 11 पे भी कोई नहीं जाता, एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब हमने सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को साबित करना है, ये वाली चीज़ साबित करनी है। ये क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें इसमें ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट का सॉल्व। याद रखें, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो आप सबसे पहले मैथ का रूल है ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। ए हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। यूनियन लगाएंगे। बी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब यूनियन का मतलब है जो चीज़ इसमें भी है इसमें भी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो चीज़ इसमें है वो सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाएगी? वो सारी की सारी हमारे पास यूनियन के आंसर में आ जाएगी। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। अब हमने इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है कि जिस चीज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे यू में से माइनस कर देते हैं। अब मैं इस पूरे पार्ट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला बन जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। क्योंकि इस पूरी वैल्यू का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो मैंने जुमला बोला कि जिस वैल्यू का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस वैल्यू को मैं u में से माइनस कर देती हूँ। अब u क्या है मेरे पास? ये है। u की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूँगी। u क्या है? नेचुरल नंबर है। माइनस ए यूनियन बी क्या है? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब माइनस करने का तरीका क्या है? अब आपको पता होना चाहिए माइनस करने का तरीका है कि वो सारी वैल्यूज़ जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं वो तो लिखनी नहीं है ना। हमारी प्रायोरिटी यू है। जो वैल्यूज़ इसमें तो हों, यू वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसमें वैल्यू वो डिजिट्स तो हों, लेकिन वो इस वाली साइड पे ना हो, वो हमारे आंसर में आएंगे। अब देखें इसमें 1 है इसमें नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 1। इसमें 2 है इसमें 2 है नहीं आ सकता। इसमें 3 है नहीं आ सकता। इसमें 4 नहीं है इसमें 4 है, यहाँ आ जाएगा 4। इसमें 5 है इसमें 5 है। इसमें 6 है इसमें 6 नहीं है इसमें 6 है तो 6 आ जाएगा। इसमें 7 है इसमें भी 7 है। इसमें 8 9 10 नहीं है इसमें आ जाएंगे 8 9 10। इसमें 11 है इसमें आ जाएगा 12 एंड सो ऑन। यानी इसका आंसर ऐसे निकाला जाएगा कि हमने वो सारे डिजिट्स यहाँ पर लिख देने हैं जो इसमें तो हों, यू में तो हों लेकिन अगले वाले में ना हो। ठीक है।
हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। ये हमारे पास कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कैसे की जाती है? राइट हैंड साइड ऐसे की जाती है कि हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये क्या करना है हमने। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया जिस चीज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे यू में से माइनस कर देते हैं, यू माइनस ए कर देंगे। अब यहाँ यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 और सो ऑन। माइनस ए की वैल्यू हमारे पास खाली सेट है, मैं यहाँ खाली सेट लिख देती हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें जो चीज़ें इसमें हों लेकिन इधर ना हो वो सारी आंसर में आ जाएंगी। ये तो पूरे का पूरा जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारे यहाँ नहीं है, तो ये सारे ही नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 एंड सो ऑन। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अभी हमने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है। आ जाएं जी, आगे आ जाएं इधर। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम? कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना उसे यू में से माइनस कर देते हैं, यू माइनस बी कर देंगे। यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 सो ऑन। बी क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर का सेट है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। अब हमने वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो इसमें तो हों लेकिन इसमें ना हो। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 1। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 है। इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है, तो आ जाएगा 4। इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 6 नहीं है, इसमें आ जाएगा 6। 7 दोनों में है, इसमें 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारे पास क्या निकला है? बी का कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हम इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? ये है आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का 1 2 3। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास? बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है 1 4 6 8 9 10 12। ये हमारे पास बी को इनके अंदर हमने कॉमन लिखना है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसमें तो सारी गिनती है, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1 कॉमन आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें 4 आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकल आया है। अब आप इस आंसर को, ये कौन सी साइड है? ये है राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड के आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से ज़रा मैच करें। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, वो है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। देखें ज़रा, 1 है, 1 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। दोनों के आंसर सेम है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बी पार्ट करेंगे। इसका बी पार्ट डायरेक्ट मैं बी पार्ट से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन इसका बी पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जगह थोड़ी है तो मैं थोड़ा कंजेस्टेंट करके लिखूंगी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़। हम देखेंगे ए हमारे पास क्या है, यहाँ से वैल्यूज़ देखेंगे ए की। ए है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इसका आंसर आएगा हमारे पास, मैं यहीं पे इसका आंसर लिख लेती हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है जी
खाली सेट, क्योंकि आप देखें इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो कुछ भी हो हमने तो कॉमन निकालना है ना दोनों में। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा जब किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन, माइनस इसका आंसर a इंटरसेक्शन b का आंसर क्या है, एम्प्टी सेट। यहाँ लिखेंगे एम्प्टी सेट, और ये आपके पास आ गया a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है। आपको पता है माइनस करने का तरीका क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ इसमें तो हों लेकिन इसमें ना हो वो सारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें तो सब कुछ है, ये तो खाली है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमने क्या कर ली है, हमने कर ली है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हमने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला क्या है, हमने जिसमें से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे u में से माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास जगह नहीं है, मैं यहीं पे कर रही हूँ, u माइनस a, u हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन, माइनस a है हमारे पास एम्प्टी सेट। इन दोनों के अंदर अगर मैं कॉमन निकालूं, सॉरी कॉमन नहीं निकालना, मैंने माइनस करना है। माइनस करने का तरीका है कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी, जो वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी वो निकाल देनी है, बाकी सारी जो यहाँ पर होंगी वो सारी वैल्यू लिख लेनी है। अब आपको भी पता चल रहा है कि यहाँ पर ये तो एम्प्टी सेट है, तो लिहाजा सारा ही आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरह u माइनस बी कर लेंगे। u क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस बी क्या है हमारे पास प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11। इनमें हमने कॉमन निकालना है। इसमें देखें इनमें हमने कॉमन नहीं निकालना, सॉरी माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, वो सारी डिजिट्स लिखनी है जो यहाँ पर तो हो लेकिन यहाँ ना हो। यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, 8 है, नहीं 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है एंड सो ऑन। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने क्या किया है, a कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, b कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इन दोनों का यूनियन निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन निकालना है। अब हम a का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, हमारे पास है 1 2 3, पूरी की पूरी गिनती आ गई है। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है हमारे पास 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ निकालनी है। सारी की सारी वैल्यूज़ जो इसमें भी हों इसमें भी हों। और मैंने आपको पहले भी बताया जो चीज़ कॉमन होगी वो 2 बार नहीं आएगी, आएगी एक बार ही। अब आप देखिए इसमें सारी गिनती है 1 2 3 से लेकर ऑनवर्ड। इसमें हमारे पास 1 भी है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। यानी कि अगर हमारे पास सारी गिनती ही आ गई है तो हमें इसमें से देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये फैक्टर इसमें है या नहीं है। कॉमन सी बात है कि सारी गिनती इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर आया हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, जबकि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ये आया है। अब आप देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, ताहम साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेंट कर दिया है, बट इसको खोल के लिखा है। पैटर्न वही है, तरीका वही है। जब आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो जिस भी चीज़ का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें उसका आपने क्या करना है, यू में से माइनस कर देना है।
बाकी यूनियन क्या था कि दोनों में जो भी चीज़ें हैं सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, बशर्ते कि अगर दोनों में कोई डिजिट कॉमन है तो वो 2 टाइम नहीं आएगा। इंटरसेक्शन का रूल हमने पहले भी सीखा, दोबारा बता देते हैं। इंटरसेक्शन का रूल क्या था हमारे पास कि दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो आ जाएगी। हमने डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाली जो लाइंस हैं ये आपने याद करनी है, या आपको पेपर में नहीं दी जाएंगी, या आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको पहली वीडियो में मैंने बताया कि जो सेट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए कि जी नेचुरल सेट की वैल्यू क्या होती है, प्राइम नंबर की क्या होती है, इवन की क्या होती है, ऑड की क्या होती है, ये चीज़ें भी आपने याद करनी है। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ दी है ये जानने के लिए कि क्या आपको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, हमने डी मॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1.2 का लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। इससे रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो अब आपने करना है, वो मैंने नहीं करवाना। हाँ जी बेटा, तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही है, वो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 4 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है कि आपको उसने वैल्यूज़ दी हैं, उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ब्रैकेट्स बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब सबसे पहले हमने की लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। ये ब्रैकेट है, सबसे पहले मैंने लिखी बी की वैल्यू, फिर लिखा इंटरसेक्शन, फिर लिखी मैंने सी की वैल्यू। इन दोनों में से इंटरसेक्शन का मतलब है मैंने कॉमन लिया। देखिए इसमें 0 1 है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद मैंने ये सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका यूनियन लूँगी ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए क्या है मेरे पास 0 है, यूनियन का साइन आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ चुका है मेरे पास खाली सेट, एम्प्टी सेट। इन दोनों का यूनियन लेने, आपको पता है यूनियन का मतलब है कि जो चीज़ एक सेट में हो वो भी लिखते हैं, जो दूसरे में वो भी लिखते हैं। अब इसमें 0 है, इसमें खाली सेट है, तो सिर्फ 0 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं। ए है 0 यूनियन बी है हमारे पास 0 1, दोनों में से सारी चीज़ें लिखी हैं। अब 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, लेकिन 0 एक टाइम ही लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ए यूनियन बी के बाद हमने निकाला ए यूनियन सी, ये वाली चीज़। ए की वैल्यू है 0, यूनियन सी की वैल्यू एम्प्टी सेट, दोनों में यूनियन निकाला 0 आ गया। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया, यानी कि इनके आंसर्स का हमने कॉमन लेना है। ए यूनियन बी का आंसर 0 1 है, ए यूनियन सी का आंसर 0 है, इन दोनों में कॉमन लिया, 0 कॉमन है। अब हम देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब देखें इसका आंसर 0 है, इसका भी 0 है, तो ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो कि आपको एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हैं वो सारे आपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज सीखे। उसके अलावा हमने इस एक्सरसाइज के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ सीखा। डी मॉर्गन्स लॉ हमने याद करना है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डायरी में एज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन दिया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो टीचर ने करवाया है उसमें से कोई क्वेश्चन बना के देगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका रिव्यू एक्सरसाइज में से दिया है। आपकी डायरी क्या है कि अभी ये पूरे वीक की डायरी है आपकी। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने लगी हूँ, उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी होगी। 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।